45 मिनट पहले अगर फोन नहीं उठाते मोदी तो मुसीबत में फंस जाती शेख हसीना। आनम फानम में जान बचाकर भारत पहुंची बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। बीएसएफ ने बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, बांग्लादेशी दूतावास पर भी आर्मी तैनात। मोदी से दौड़े दौड़े मिलने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मोदी सरकार शेख हसीना को शरण देने को है तैयार। हिंडन एयरबेस पर किया लैंड, इंडियन एयरफोर्स ने किया रिसीव। भारत में कुछ समय रहने के बाद लंदन जा सकती है शेख हसीना। बांग्लादेश में सेना का शासन लागू, सेना बनाएगी अंतरिम सरकार। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी तोड़ी गईं। जी, अचानक से सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। अचानक से बांग्लादेश की सरकार गिर चुकी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंच चुका है। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद वो सेना के हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हो गई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वहां पहले से मौजूद थे। शाम को 7 बजे अजीत डोभाल एयरबेस से रवाना हो गए। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश की पूर्व पीएम प्रधानमंत्री शेख हसीना C-130 ट्रांसपोर्ट विमान से हिंडन एयरबेस पर उतरी। विमान को भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान हैंगर के पास पार्क किया जाएगा। भारतीय वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश से लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस तक विमान की गतिविधियों पर नजर रखी। शेख हसीना के विमान लैंड करने से पहले हिंडन एयरबेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मीडिया को भी एयरबेस के परिसर में जाने नहीं दिया गया। आपको बता दें, बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच सोमवार को तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और राजधानी ढाका छोड़ दिया, जिसके बाद वो भारत पहुंच गईं। राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में सेना प्रमुख वकार उस जमान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। आपको बता दें, बांग्लादेश की सड़कों पर रविवार को भीषण झड़पें हुई, जिसमें मरने वालों की संख्या 300 से ज्यादा हो गई। वहीं एयर इंडिया के बाद इंडिगो ने भी ढाका जाने वाली अपनी सारी उड़ानों को रद्द कर दिया। इंडिगो ने बयान जारी कर कहा कि ढाका में चल रही स्थिति को देखते हुए मंगलवार के लिए निर्धारित सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हम समझते हैं कि इससे आपकी यात्रा योजनाओं में काफी असुविधा और व्यवधान हो सकता है और हमें इस घटना के लिए खेद है। वहीं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम के मद्देनजर 4096 किलोमीटर लंबी भारत और बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिट को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया है। इन सब के बीच एनएसए अजीत डोभाल ने पूर्व बांग्लादेश पीएम शेख हसीना से एयरफोर्स स्टेशन हिंडन पर मुलाकात की। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश की स्थिति से खुद जाकर अवगत कराया। वहीं पड़ोसी बांग्लादेश में हो रही हिंसा ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। इस बीच बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दे दिया। शुवेंदु ने कहा कि कुछ ही दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी बंगाल आने वाले हैं और इसके लिए आप तैयार हो जाइए। जिसके बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं बंगाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। ये 2 देशों के बीच का मामला है। केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। कुल मिलाकर स्थिति तनावपूर्ण है। आगे आगे देखिए होता है क्या।